Jhantu Ali Sheikh, an army commando who has sacrificed his life for the sake of this country. झांटू अली शेख आज शहीद हुए। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बसंतगढ़ एरिया में जो टेररिस्ट के साथ इनकाउंटर हुआ, उस इनकाउंटर में 2 सोल्जर्स इंजर्ड हुए और 1 शहीद हुए, और शहीद होने वाले मुसलमान थे। आज मैं मुसलमान शब्द पर इतना जोर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ऐसा करना आज के इस वक्त की ज़रूरत बन चुका है, जहाँ पर बताया जाना चाहिए कि शहीद कौन हो रहा है, मर कौन रहा है, वो मुस्लिम है या नहीं है, ये भी बताना ज़रूरी है। क्योंकि पूरे मुद्दे को किस तरह से अपने कन्वीनियंस के हिसाब से हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया जाए, इसका कोई पता नहीं। जैसे पहलगाम के उस ब्रूटल अटैक को, उस दिल दहला देने मंजिल में जिसने अपनी जानें गंवाई, उनमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू नहीं थे। उस पहलगाम अटैक में मुस्लिम्स ने भी अपनी जान गंवाई, वहाँ के 2 लोकल्स ने अपनी जान गंवाई। पर मेन स्ट्रीम मीडिया आ जाकर इस पूरे टेररिस्ट अटैक को एक मजहबी जामा पहनाने में लग गया। आ जाकर इस पूरे टेररिस्ट अटैक को हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट में बदल दिया। और इसके रिपरकशंस क्या हुए इसके कॉन्सिक्वेंसेस? कि आज देश भर से, अलग अलग जगह से, अलग अलग संगठनों के द्वारा, अलग अलग जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके द्वारा ओपनली देश में कश्मीरी मुस्लिम्स और बाकी मुस्लिम्स को देश के उन हिस्सों को छोड़ देने की धमकी दी जा रही है। देश के अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, वहाँ से ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ में जो कश्मीरी स्टूडेंट्स थे, कश्मीरी मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उन पर अटैक किया गया, उन्हें हैरेस किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, इसलिए क्योंकि पहलगाम हुआ। क्या इससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं हुए? बिल्कुल हुए। और उस टेररिस्ट अटैक में अगर हिंदुओं ने अपनी जान गंवाई है तो मुसलमानों ने भी अपनी जान गंवाई है। हमारे जम्मू के अलग अलग हिस्सों में टेररिस्ट अटैक हुए, क्या उसमें कोई मुसलमान मरने वाला नहीं था? बिल्कुल था। क्या मुसलमान वहां पर शहीद नहीं हुए? बिल्कुल हुए। क्या मुसलमान जम्मू कश्मीर पुलिस के वहां पर शहीद नहीं हुए? बिल्कुल हुए। पहलगाम में भी हुआ। पर इस पूरे टेररिस्ट अटैक को हिंदू मुस्लिम बना दिया, हिंदू मुस्लिम एंगल दे दिया गया। जहां पर सवाल सिक्योरिटी लैब्स पर उठने चाहिए थे, हमारे विजिलेंस एजेंसीज पर उठने चाहिए थे, हमारे डिफेंस सिस्टम में कहाँ चूक हुई उस पर उठने चाहिए थे, जहां पर हमारे 7 लाख से ज्यादा आर्मी डिप्लॉय की गई है, फोर्सेस जहां पर है, पैरा मिलिट्री फोर्सेस है हमारे पास, वहां पर प्रेजेंट बाकी पुलिस है, बाकी फोर्सेस हैं जो दिन रात वहां पे तैनात की गई हैं, जगह जगह पर चौकी है, जगह जगह पर जो नाके हैं वो लगाए गए हुए हैं। कैसे पॉसिबल है कि कोई बॉर्डर पार से अंदर घुस रहा है और वहां पर वेपन्स के साथ आ रहा है? जैसे पुलवामा में हुआ, 300 किलो RDX लेकर घूम रहा था। कैसे पॉसिबल है ऐसे कोई कैसे हमारे बॉर्डर्स को तोड़कर अंदर आ रहा है, और इतने सब असले बारूद के साथ? सिस्टम में गद्दार बैठे हैं ना। पर आ जाकर गद्दार सिर्फ और सिर्फ वहां के लोकल्स को ठहराया जाता है। वो लोकल्स जो पहलगाम में इस पूरे इंसिडेंट के बाद अपनी जान को जोखिम में डालकर उन टूरिस्ट को रेस्क्यू कर रहे थे, वो कश्मीरी मुस्लिम अपने पीठ पर लाद कर टूरिस्ट को सेफर जोन में पहुंचा रहे थे। जब तक वहां पर रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंची, जब तक वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं पहुंची, तब तक वहां के लोकल्स ही थे जो वहां पर उन्हें सेफ जोन ले रहे थे और सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे, डिस्पाइट नोइंग द फैक्ट दैट दे कुड बी द नेक्स्ट टारगेट। उन्हें भी टारगेट बनाया गया था, वहां पर उनको भी गोलियां लगी हैं, इंजर्ड हुए हैं, उन्हें भी मारा गया है। इन सब चीजों के बावजूद वो वहां पर खुलकर सामने आ रहे हैं, टेररिज्म के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रो रहे हैं, तकलीफ में हैं। वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में तो दिख ही रहा है, पर कोई मेन स्ट्रीम मीडिया उस बात को हाईलाइट नहीं कर रहा।
हाईलाइट क्या किया जा रहा है कि जहां पर हिंदू मुस्लिम एंगल फिट बैठ रहा है, जहां पर इनका जो प्रोपोगेंडा चीजें हैं वो फिट बैठ रही हैं, उस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। आज जो बसंतगढ़ में आज के इंसिडेंट की अगर बात करूं, जो शहीद हुआ वो मुसलमान था, अब क्यों नहीं हाईलाइट किया जाएगा? और अब वो चीजें कहां जाएंगी? जो आप नोशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फॉल्स नैरेटिव सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो कहां जाएंगी? जहां पर हम सब लोगों को मिलकर टेररिस्ट के अगेंस्ट होना चाहिए, वहां पर एक दूसरे के अगेंस्ट हो रहे हैं। यही तो वो चाहते थे, यही तो वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं। पहलगाम में जो अटैक हुआ उसकी जिम्मेदारी एक टेररिस्ट ग्रुप ने ली है। उस टेररिस्ट ग्रुप का नाम है दी रेजिस्टेंस फ्रंट, और ये ग्रुप एक्टिव है वैली में सिंस 2019 आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तब से इसने 20 से ज्यादा टेररिस्ट अटैक वहां पर किए हैं ऑलरेडी। उनके अगेंस्ट होने के बजाय हिंदुस्तानी के ही अगेंस्ट हो रहा है, देश के मुसलमानों के ही अगेंस्ट हो रहे हैं, कुछ हिंदुओं की मैं बात करूं अगर तो। और ये क्या है कि लोकल्स गद्दार हैं वहां पर, सारे लोकल्स? अरे गद्दार तो हर कौम में दिखेंगे, गद्दार तो हर जगह है। कैसे पॉसिबल है सिर्फ लोकल्स की हेल्प हो? क्या सिस्टम की कोई हेल्प नहीं मिल रही है वहां पर? ऐसे कैसे पॉसिबल है? क्या लोकल इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है या इतना ज्यादा उनके पास ट्रेनिंग है कि वो इन सब चीजों को अंजाम दिलवा रहा है सिर्फ बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी इक्विपमेंट्स के? क्या हमारे डिफेंस सिस्टम इतना कमजोर है? क्या हमारे इंटेलिजेंट एजेंसीज इतनी कमजोर हैं? क्या वो पता नहीं लगा सकती? तो गद्दार तो हर जगह हुए ना, फिर सिर्फ लोकल्स को पॉइंट आउट क्यों करना है वहां पर? मैं कश्मीरी नहीं हूं, मैं उनके बिहाफ पर यहां पर बोलने के लिए इसलिए नहीं आई हूं कि मैं मुस्लिम हूं, मैं इसलिए आई हूं कि मैं अगर हम गलत को गलत बोल रहे हैं तो गलत फिर हर जगह का गलत देखो ना। अगर उन्होंने कुछ को पूछ लिया और मारा उन हैवानों ने, तो ऐसी हैवानियत तो देश के अलग अलग हिस्सों में ऑलरेडी हुई है, कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी हुई है ना। इससे पहले क्या मॉब लिंचिंग में जय श्री राम ना बोलने पर मार के उनको पीट के मार नहीं दिए क्या लोगों को? ऐसे कई सारे नाम हैं, ऐसे कई सारे केसेस हैं। जस्ट बिकॉज वो मुस्लिम थे उनको मार दिया गया। बहुत सारे ऐसे शहरों से खबरें आती हैं। और सिर्फ रिलीजन बेसिस नहीं है, कास्ट बेसिस है, लैंग्वेज बेसिस है, रीजन बेसिस है। ऐसे मार के ऐसे कुछ जाहिल हैं, कुछ हैवान होते हैं, वो तो हर जगह हैं, हर धर्म में, हर कौम में दिखने को मिलेंगे। जस्ट बिकॉज हिंदू मुस्लिम एंगल आ जाता है तो मुस्लिम्स को ही कल्प्रिट और परपेट्रेटर ठहराना है कुछ भी करके। दिस इज व्हाट दे वांटेड। दे वांटेड टू ruin, they wanted to destroy our integrity, our peace, our unity, our brotherhood. They wanted to ignite the hatred feelings and to some extent they succeeded. आज जानबूझकर हर वो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इस काम पर लग चुकी हैं कि किस तरह से जो हिंदू मुस्लिम की नफरतें हैं उसे और ज़्यादा बढ़ाया जाए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को इस तरह से टारगेट कर दिया जाए। कुछ लोग गलत हैं तो हैं, कुछ लोग हैवान हैं तो हैं, सिर्फ वही है ना, पूरी कम्युनिटी कैसे आ जाती है उसमें? जब यहां वाले पूरी तरह से पूरे कम्युनिटी को काउंट नहीं करते तो वहां वाली पूरी कम्युनिटी क्यों? यहां पर लॉजिकली सोचना जरूरी है। कश्मीर का मुद्दा कभी भी कोई हल नहीं होने देना चाहता क्योंकि वहां पर जो टेरर बिजनेस है वो चल रहा है और टेरर बिजनेस को कोई खत्म नहीं करना चाहता क्योंकि पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को, इवन हमारे फॉरेन जो अब्रॉड की ताकतें हैं उन्हें भी कश्मीर के इस इशू से फायदा होता है। कश्मीर का इशू सुलझ गया तो वेपन्स कहाँ से बेचेंगे ये लोग? क्यों बेचेंगे? किसको बेचेंगे? डर किसको बेचेंगे? पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियंस इस डर को कैसे बेचकर वोट बटोरेंगे? नफरतें कैसे बेचेंगे? तो कश्मीर का मुद्दा एज इट इज रखेंगे, ये जानबूझकर रखेंगे। हालांकि वी आर कैपेबल इनफ कि हम इवेंट्स ले सकते हैं पाकिस्तान से, ऐसे टेररिस्ट ग्रुप को निस्तो नाबूद कर सकते हैं, पर नहीं किया जा रहा। अब फाइनली 5 मेजर स्टेप लिए हैं गवर्नमेंट ने, सरकार ने, देश ने, पर क्या पहले नहीं लिए जा सकते थे? और अगर अब लिए हैं तो देखते हैं कब तक ये अटैक रुक सकते हैं।
पर आपस में ही इतने लड़ते रहे, आपस में ही एक दूसरे को ब्लेम गेम खेलते रहे, तो क्या हम एक्सटर्नल फोर्सेस से लड़ेंगे? इंटरनल सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएंगी। ये चाहते हैं? ऐसे ही कुछ ग्रुप्स हैं, ऐसे ही कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं जो ऐसी सोच लेकर, नफरती सोच लेकर कुछ भी बयानबाजी करते हैं, इग्नाइट करते हैं, नफरतों को प्रोवोक करते हैं, लोगों को इंस्टिगेट किया जाता है, नफरतें बढ़ाई जाती हैं। तो वहां पर जाके, देहरादून की मैं बात सुन रही थी जहां पे वो बोलते देहरादून में एक भी मुस्लिम जो है वो नहीं दिखना चाहिए, वहां पे कश्मीरी मुस्लिम दिखेगा तो हम देख लेंगे उन्हें। उस शख्स को ये मैं कहना चाहूंगी, तुम्हारी हिम्मत है, तुम वहां पर बैठकर, देहरादून में बैठकर ये बोल रहे हो, तुम कश्मीर में जाकर उन लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे? तुम उन टूरिस्ट की मदद क्यों नहीं कर रहे? तुम वो नहीं करना है तुम्हें, बस अपने डोमिनेटेड एरियाज में जाकर वहां पे भौंकना है। सही को सही और गलत को गलत बोलना सीखिए। अगर हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं तो हमें टेररिस्ट के ही खिलाफ रहना है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना। मुसलमान या हिंदू कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम ये नफरती चिंटू हैं जो अपनी रोटियां सेकते हैं, फिर वो चाहे मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हो या हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो। ये अपनी राजनीति की रोटियां सेकते हैं या अपने बिजनेस की रोटियां जो हैं ये इसी नफरत के बेसिस पर सेकते हैं। अपना घर, इसी रोजी रोटी इनकी यही है, यही नफरतें, और हम उन्हें सक्सीड होने देते हैं, हम उन्हें कामयाब होने देते हैं। प्रॉब्लम कभी भी रिलीजन नहीं है और ना होगा। प्रॉब्लम इनका धंधा है, ये टेरर का धंधा, ये टेररिज्म का बिजनेस। सोचिए।